तो हमने जो नारा दिया है वो यही है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और साथ साथ चलेंगे। हरिजन और गैर हरिजन की बात करते हैं, बांटा किसने? जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई उन्होंने ही बांटा। बटे हैं सच में। अब जब इस व्यवस्था कैसे तो भी कटते थे, तो भी मरते थे। जब से सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया है, तब से सियासी गलियारों में योगी के बयान की काट खोजी जा रही है। नतीजा ये है कि लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के खिलाफ समाजवादियों ने कहा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस तरह के तमाम पोस्टर उपचुनाव में छा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सबसे करारा हमला नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद ने किया है। चंद्रशेखर आजाद ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोग जागरूक करें लोगों को और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, तैयार हों अपने छिने हुए अधिकारों को लेने के लिए। उसके जरिए जो है उनका जो जीवन है वो आत्मसम्मान का हो, अधिकारों का हो। तो हमने जो नारा दिया है वो यही है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और साथ साथ चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के उस बयान का भी जिक्र किया जब मंच से उन्होंने अयोध्या की बात बताते बताते हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। चंद्रशेखर ने कहा, योगी जी से कोई पूछे बांट कौन रहा है। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए जब वो मंच पे खड़े होके हरिजन और गैर हरिजन की बात करते हैं। बांटा किसने? पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, फिर जातियों के आधार में, जातियों में भी जातियां, गोत्र किसने बांटा? आप जानते हैं कि ये सब जो है जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई उन्होंने ही बांटा। बटे हैं सच में। अब जब इस व्यवस्था कैसे तो भी कटते थे, तो भी मरते थे, तो भी बिना अधिकार के रहते, तब भी जुल्म सहते थे, अभी भी सह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शायद जो है उनको एक ही लालसा है कि उनकी राजनीतिक जो है चीजें आगे बढ़ती रहें, उनकी पार्टी आगे बढ़ती है। उनको ना समाज से, ना प्रदेश से, ना देश से कोई लेना देना नहीं है कि उनके बयान का क्या असर समाज पर हो। चंद्रशेखर आजाद ने वंदे भारत में सफर के दौरान उनकी बोगी पर पत्थर फेंकने वाली घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने सलीके से इस वारदात में शामिल नौजवानों को भी समझाया और उनके माता पिता से भी खास अपील की है। जिसमें मुझसे आगे 2-3 जो चेयर्स हैं उनके आगे वाले जो एक यात्री थे, उनका शीशा चकनाचूर हो गया, उनको चोट भी लग सकती थी। मेरी नज़र में ये जरूरी नहीं कि षड्यंत्र का हिस्सा हो, किसी को नुकसान पहुंचाना। ये लापरवाही भी हो सकती है, ये जानकारी का अभाव भी हो सकता है। मैंने ये अपील की है एक्स के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कि सबसे पहले गांव में, घर में माँ बाप और फिर स्कूल में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार के साथ संवैधानिक कर्तव्य क्या है एक नागरिक के, उसके लिए भी हमें लोगों को तैयार करना चाहिए बचपन से ही। रेलवे की संपत्ति जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति। देश की संपत्ति की सुरक्षा करना एक जागरूक नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य है। तो इसलिए मैं देश के जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो इस आंदोलन में आस्था, उन सबसे अपील करता हूं कि कभी भी ऐसे किसी कृत्य का हिस्सा ना बने जिसमें देश की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान या किसी का भी नुकसान। ये अच्छा नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से, केंद्रीय रेल मंत्री जी से और प्रशासन, पुलिस से ये मांग करता हूँ। करोड़ों रुपए का नुकसान भी रेलवे का हो रहा है, जनता का नुकसान है। तो कभी कभी गैर जिम्मेदारी में, लापरवाही में हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसका नुकसान होगा, कल उन पर कार्रवाइयाँ होंगी। ये नासमझी खतरनाक है। इसलिए मैं अपील करता हूँ सभी जागरूक नागरिकों से, उनके माता पिताओं से, बच्चों के और उनके परिवार के लोगों से कि ऐसी किसी भी घटना के लिए सबसे पहले स्वतः अपने बच्चों को घर पे जागरूक करें और फिर स्कूल में भी इसको बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना।